अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बेसिकली हमारे जो फ़्लो चार्ट थे वो मैंने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिए हैं। अगर कोई रह गया है और आप लोग वो समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके वो मुझे बता दें, ठीक हो गया। हो सकता है कि आप लोग कोई समझना चाहते हो मैंने नहीं समझाया हो, ठीक है। तो जो फ़्लो चार्ट आप समझना चाहते हो तो मुझे आप लोग कमेंट करके पेज नंबर या उसका नंबर करके आप मुझे बता दिएगा, तो मैं उसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी इंशाल्लाह। आज का जो हमारा है टॉपिक वो एल्गोरिथम का है और इसका हमने फ़्लो चार्ट कर चुके हैं और मैं आज डिस्क्रिप्शन में इसकी लास्ट में डाल दूँगी इसका लिंक, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। और दूसरा आज इसका एल्गोरिथम रह गया तो वो हम लोग एल्गोरिथम आज करेंगे। जो हम लोगों ने क्या करना है, ग्रेड्स सेंड करने हैं कि हमारे पास जो ऑब्टेन नंबर्स आए हैं उसका ग्रेड बना है, उसके हम लोगों ने अपना फ़्लो चार्ट बना लिया था। तो आज एल्गोरिथम कैसे बनाते हैं वो हम लोगों ने आज देखना है। तो चलो स्टूडेंट्स फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग सबको पता है कि जो फ़्लो चार्ट है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टार्ट सिंबल से, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास एल्गोरिथम होता है वो हम लोग स्टार्ट सिंबल से स्टार्ट नहीं करते हैं, उसके लिए हम लोग स्टार्ट वर्ड यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग नंबरिंग लाजमी देते हैं अपने एल्गोरिथम में। फ़्लो चार्ट में ऐसा नहीं है। स्टार्ट किया हम लोगों ने तो स्टार्ट का वर्ड लिख दिया। दूसरा, हम लोगों ने लेक्चर में फ़्लो चार्ट बनाते हुए हम लोगों ने क्या कहते हैं इनपुट ली थी, दो हम लोगों ने वर्ड्स लिए थे और उसमें हर वर्ड में स्पेस थी, तो उसको मिटाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ किया था, अंडरस्कोर। और दो वेरिएबल्स को आपस में सेपरेट करने के लिए हमने क्या यूज़ किया था, कॉमा यूज़ किया था। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे काम करना है, इनपुट नंबर। और वो नंबर हम लोगों ने कौन कौन से लिए थे, ऑब्टेन मार्क्स के, अंडरस्कोर लगा के हम लोगों ने इसको आपस में एक वर्ड बनाया था, ऑब्टेन मार्क्स। और दूसरा हमारे पास जो वेरिएबल हमारा था वो कौन सा था, हमारे पास टोटल मार्क्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने स्टेप 3 लिखा था, ठीक है। अच्छा ये मैंने 1 2 लिख दिया, स्टेप आप लिखे नहीं है तो आपने वो लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। स्टेप 3, ठीक है। उसमें अब हम लोगों ने क्या किया था, प्रोसेस का सिंबल यूज़ किया था, उसमें हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ किया था। एल्गोरिथम में सिंबल तो नहीं होता प्रोसेस का, उसका वर्ड होता है। और वर्ड मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया हुआ है वो कौन सा होता है, सेट होता है, ठीक है। सेट परसेंटेज और इक्वल टू के लिए हम लोगों ने क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे इक्वल टू यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, टू का वर्ड, ठीक है। परसेंटेज को सेट कर दो टू, वहाँ पे हम लोगों ने वहाँ पे ये यूज़ किया था लिखते हुए। यहाँ पे हम लोग ये वाला सिंबल यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग दूसरा सिंबल यूज़ करेंगे जो डिवाइड का होता है। ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, और जो आंसर आएगा उसे आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, ठीक है। उसे आपने क्या करना है, 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास, अब हम लोगों ने अपनी कंडीशंस यूज़ की थी अपनी वहाँ पे सारी की सारी डायमंड शेप में कि आपका परसेंटेज क्या बनता है। तो यहाँ पे एक ही स्टेप में वो सारे के सारे से हम लोगों ने कंडीशंस यहाँ पे सेट करनी है, ठीक है। कि इफ़, अच्छा वहाँ पे डायमंड शेप होती है, यहाँ पे हमारे पास इफ़ होता है, ठीक है। इफ़ परसेंटेज अगर भरा है किसके साथ, 80 से, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम लोग सेट कर देंगे, ठीक है। सेट मतलब प्रोसेस का सिंबल वहाँ यूज़ किया था, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सेट वर्ड यूज़ करेंगे। सेट कर दो किसको, ग्रेड को, इक्वल टू का सिंबल था वहाँ पे, ठीक है। वहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा यूज़ कर रहे थे, ठीक है। इक्वल टू ग्रेड इज इक्वल टू ए प्लस, तो यहाँ पे ग्रेड इक्वल टू के लिए 2 का वर्ड और यहाँ पे आ गया ए प्लस। ये एक फर्स्ट हमारे पास थिंक हो गई, ठीक है। अब अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होती तो हम लोगों ने नो लगा के अगली कंडीशन यूज़ की थी। एल्गोरिथम में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, एल्स का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। एल्स का कि हम लोगों ने क्या यूज़ करेंगे, अगर एल्स हमारे पास ये नहीं होता तो आप लोग क्या करो, अगली कंडीशन लगाओ, इफ़ परसेंटेज, बस यही चीज़ आप लोगों ने चीज़ समझनी, मेन चीज़। इफ़ कंडीशन लगा के डायमंड शेप की, ठीक है। वहाँ पे डायमंड शेप हम लोग यूज़ करते थे, यही चीज़ हमने वहाँ पे भी लिखी थी। और उसके येस में हम लोगों ने प्रोसेस के सिंबल में ग्रेड इज़ इक्वल टू ए प्लस लिखा था। यहाँ पे हमने सेट का वर्ड यूज़ करना है प्रोसेस के सिंबल के लिए,
और इक्वल टू के लिए आप लोगों ने 2 यूज़ करना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही है। इफ़ परसेंटेज भरा है 70 से तो सेट कर दो, प्रोसेस का सिंबल ये है, ठीक है। साथ साथ ना जिस तरीके से मैं रिवाइज़ कर रही हूँ आप लोगों ने भी रिवाइज़ करनी है, ताकि आपको पता चल जाए सेट किस लिए आप यूज़ कर रहे हो फ्लो चार्ट में और एल्गोरिथम में, 2 किस लिए यूज़ कर रहे हो, बाकी चीज़ें किसके लिए आप लोग यूज़ कर रहे हो। तो सेट ग्रेड टू ए, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 कंडीशन लग चुकी हैं। अगर ये भी सेटिस्फाइड नहीं होती तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स लगा के थर्ड कंडीशन में जाएंगे और उसमें हम लोग लिखेंगे इफ़ परसेंटेज अगर भरा है 60 से। अच्छा बच्चों, मैंने साथ में ये बात की थी, सारे बच्चों के जैसे तो ग्रेड्स नहीं आते ना, डिफरेंट होते हैं। तो आप लोगों ने उन सब बच्चों को नज़र में रखते हुए अपनी कोडिंग को बनाना है, ठीक है। तो कोडिंग बनाते हुए आप लोग स्पेसिफिक चीज़ों को यूज़ नहीं करते हो, स्पेसिफिक पर्सन के लिए आप चीज़ नहीं बनाते हो, जिन जिन कम्युनिटी के लोगों ने उसको यूज़ करना होता है ना उसके हिसाब से आप डाटा एंटर करते हो। तो ये बी ग्रेड आप लोगों ने पुट कर दिया अगर आपका 60 से अबव परसेंटेज निकलती है। और अगर ऐसा भी नहीं होता तो एल्स करके अगली कंडीशन आप लगाएं कि परसेंटेज अगर आपका भरा हो जाता है 50 से, मतलब 60 से नीचे 50 से ऊपर, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या सेट कर देना है, ग्रेड को 2C पे सेट कर देना है। अदरवाइज़ अगर ये भी फुलफ़िल नहीं होता, और हाँ बच्चों ये भी ध्यान रखना आपने F ग्रेड तक जाना है, तो इस वजह से आप लोग अब लगाते रहोगे वही चीज़ बार बार, बस ध्यान रखना है 80 फिर 70 60 50 40 फिर 33, ठीक है। अभी इतनी कंडीशन हमारी रहती है, तो अपने माइंड में पहले से ही एक पूरा रेडी करना होता है, उसको बस आपने कागज़ पे उतार रहे हो, ठीक है। अगर ये 40 से अबव 50 से नीचे परसेंटेज आपकी निकलती है तो आपने सेट कर देना है ग्रेड को डी पे, वरना एल्स अगर ऐसा भी काम नहीं बनता तो आप लोगों ने क्या करना है, तो आपने उसे इफ़ करके अगली कंडीशन लगानी है उसकी कि इफ़ परसेंटेज आपका अगर भरा है 33 से तो सेट कर दो ग्रेड को ई, ग्रेड को ई सेट कर दो। और अगर ऐसा नहीं है तो मैंने पहले भी कहा था कि इससे नीचे अगर एफ ग्रेड पे जाता है तो उसके लिए कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं, जस्ट एल्स लिखा, एल्स में आपने सेट कर दिया ग्रेड को 2F, ठीक है। और अब ये आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टेप कंप्लीट हो गया, तो स्टेप 5 में आ जाओ और वहाँ पे अब आपने अपनी आउटपुट को सेट करना, इनपुट सेट कर ली थी, अब आपने आउटपुट लेनी है कि आपका आउटपुट क्या आ रही है। तो आउटपुट किसके पास पड़ी होगी, ग्रेड के पास। तो ग्रेड आपने आउटपुट के सिंबल में दे दिया। अच्छा यहाँ पे सिंबल ही वर्ड यूज़ हो रहा है, और स्टेप 6 में आपने उसको हिंट कर दिया, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अपना यानी कि जो हम लोग पढ़ा था फ्लो चार्ट वो भी मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, उसका हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में किया था, ठीक है, कि लाइक आप लोगों ने ये देखें परसेंटेज, इफ़ परसेंटेज अगर भरा है 80 से, इफ़ परसेंटेज भरा है 80 से, तो हम लोगों ने यहाँ पे परसेंटेज भरा है 80 से, इसकी हम लोगों ने कंडीशन सेट की थी, ठीक है। और ग्रेड हमारा कहाँ गया था, यहाँ पे, ठीक है, प्रोसेस के सिंबल में। तो प्रोसेस के सिंबल को यूज़ करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं सेट वर्ड को, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सिंबल होता है, यहाँ पे हमारे पास सेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल टू का साइन था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 2 का साइन था, ठीक है। तो यही बस आप लोगों ने इस तरीके से अपना काम करना है। यहाँ पे डिवाइड का सिंबल यूज़ किया था, यहाँ पे हमने ये वाला डिवाइड का सिंबल यूज़ किया था, ठीक है। इंशाल्लाह होपफुली आप लोग को स्टूडेंट समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए तो आपने कमेंट करना है कहाँ से आपको समझ में नहीं आए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, तब तक।